हेलो दोस्तों, मेरा नाम है किशन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किशन फ्री क्लासेस। जैसा कि हम सब पढ़ रहे थे चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ने हम सबने सबसे पहले संख्याएं के बारे में पढ़ा, फिर उसके बाद एग्जाम्पल 1.1 के जितने भी एग्जाम्पल है उसको कवर किया, फिर 1.1 के एक्सरसाइज को कवर किया, फिर उसके बाद हम सब ने एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी एग्जाम्पल है उसको अच्छे तरीके से कवर किया। और आज हम सबको कवर करना है एक्सरसाइज 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है आज हम सब कवर करेंगे। और आज हम सब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज कवर करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितने भी है उसके बाद कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाती है। इस वजह से थोड़े थोड़े पार्ट में अच्छे तरीके से हम सब पढ़ेंगे। ज़्यादा देर न करते हुए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम सबको पढ़ना है प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे आज हम सब कवर करेंगे। उससे पहले हम सब जाने से पहले मैं आपको ये एक चीज़ बता देता हूँ, एलसीएम निकालने में हम सबको बहुत महत्वपूर्ण काम करेंगे। क्या? देखिए, 2 से कोई अगर अंक डिवाइड होती है, 2 से विभाजित होती है तो उसका रूल क्या है, हम सब कुछ रूल जान लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी अंक है जो 2 से डिवाइड होगी, तो मान लीजिए कोई भी अंक है, ये है, मान लीजिए ये है, ये है। अब हम सबको इसमें पता करना है कि इसमें 2 से विभाजित कौन सी होगी बिना डिवाइड किए। तो अब हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबको ये पता करना है 2 से विभाजित कौन सी होगी। हम सबको ये देखना है कि इस अंक में से मान लीजिए कितनी भी बड़ी संख्या रहे उसको सब बिना डिवाइड करें हम सबको चेक करना है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होने का रूल क्या है, जिसके पीछे में 2 से विभाजित होने का रूल क्या है, जिसके पीछे में 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि कोई भी नंबर्स है उसके पीछे में 2, 4, 6, 8 यानी इकाई अंक आपका ये आ जाए जो 2 से डिवाइड होता हो, यानी कि 2 कुछ से डिवाइड होता है 8 डिवाइड होता है तो ये आपका 2 से विभाजित होगी। 2 से पीछे क्या है 4, 2 से विभाजित है 4, ये भी विभाजित होगी। यहाँ इकाई अंक क्या है 1, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे इकाई अंक क्या है 3, यानी कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसका इकाई अंक 2 से डिवाइड हो जाएगा वही 2 से विभाजित होगी, वरना वो 2 से विभाजित नहीं होगी। और अब हम सब चलते हैं 3 का रूल देखते हैं। 3 किससे विभाजित होती है, मतलब कोई अंक है, मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये इसमें से हम सब कैसे पता करेंगे बिना डिवाइड किए 3 से विभाजित होती है कि नहीं। क्या करना है, हम सबको जितने भी ये नंबर्स उसको जोड़ लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 8, 5 कितना हो जाएगा 13, 13, 7 कितना हो जाएगा 20, 20 कितना हो जाएगा 6, 26। यहाँ पे क्या हो गया 26। 8, 5, 13, 13, 7, 20, 20, 6, 26। क्या 3 का टेबल में 26 आता है? देखिए यहाँ पे जो हम सबको जोड़ने पर जो नंबर्स आएंगे वो 3 के टेबल्स में आने चाहिए। तो 3 का टेबल में 26 आता है? नहीं, ये 3 से विभाजित नहीं है। चलिए इसको जोड़ते हैं। 7, 3, 10, 4, 14, ये 16। हम सबको इसको जोड़ने पे क्या है 16। 3 का टेबल में 16 आता है? नहीं। इसको जोड़ते हैं। 4, 2, 6, 6, 5, 11, 1, 12। देखिए 3 का टेबल में 12 आता है, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। इसको जोड़ते हैं। 7, 3, 10, 5, 15, 16, 17। या 3 का टेबल में 17 नहीं आता, यानी कि ये 3 से नहीं कटेगा। मेरा कहने का मतलब है कि जो भी कोई नंबर्स रहेंगे, अगर हम सबको पता करना है कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं, हम सब क्या करेंगे, सबको पहले इसको जोड़ लेंगे। 3 का रूल है, सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे और देखेंगे 3 का टेबल में वो आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि आगे हम सबका 33 जोड़ने पर 3 का टेबल से कटेगा नहीं। हाँ, वो कटेगा, क्योंकि वो 3 का टेबल में 33 आता है। तो पढ़ा कहाँ तक होता है, 3 का टेबल 10 तक, 11 से गुना करेंगे तो 33 आएगा ना। इसलिए ये अगर जोड़ने पर 33 आ जाए तो वो अंक नंबर्स हमारे कट जाएंगे, क्योंकि वो 3 का ही मल्टीपल है 33। यानी कि 3 का रूल क्या है, कोई भी नंबर्स है उसको अगर हम सब जोड़ेंगे, जोड़ने पर हम सबका जो आएगा नंबर्स वो 3 का अगर मल्टीपल है तो वो कट जाएगा 3 से। हम चलते हैं 4 का रूल। 4 का रूल हम सबका क्या है, जिस नंबर के पीछे इकाई और दहाई मिला के जो 4 से डिवाइड हो जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा 4 से विभाजित हो जाएगा। मैंने क्या बताया, 4 का रूल क्या है हम सबका, लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड हो, 4 का टेबल से ये दोनों डिवाइड हो 84 डिवाइड होता है, यानी कि ये 4 से विभाजित होगा। 4 का टेबल में 16 आता है, ये भी विभाजित होगा। 4 का टेबल में 34 नहीं आता है, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ये नहीं कटेगा। यानी कि मैंने क्या बताया, जिसके डिजिट
लास्ट में जो होंगे वो 4 से डिविजल होंगे तो वो 4 से कटेगा, जिसके डिजिट जो लास्ट में इकाई दहाई होगा वो 4 से अगर कट जाएगा तो हमारा 4 से विभाजित होगा, जिसके डिजिट इकाई और दहाई मिला के 4 से विभाजित नहीं होगा तो वो हम सबका 4 से विभाजित नहीं होगा। अब हम सब चलते हैं 5 पर। 5 हम सबका रूल क्या है? 5 का रूल होता है जिसके पीछे में 0 आ जाए या 5 आ जाए वही हमारा 5 से विभाजित होगा। जिसके पीछे में 5 का रूल क्या है हमारा? जिसके पीछे में 0 आए ना तो 5 आए वो हमारा क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। देखिए इसके पीछे में 0 है, ये 5 से विभाजित होगा। देखिए इसके पीछे में 5 है, मैंने क्या बताया? 0 ना तो 5 है। देखिए 0 है, ये विभाजित होगा। ये 5 है, ये विभाजित होगा। इसके पीछे 5 नहीं है, ये विभाजित नहीं होगा। इसके पीछे 5 नहीं है, ये विभाजित नहीं होगा। तो हम सब ने क्या किस किस का रूल पढ़ा? 2, 3, 4, 5। फिर देख लेते हैं हम सब 2 किससे विभाजित होगा? जिसके लास्ट डिजिट में जो 2 से डिविजल हो गया, यानी कि 8 होता है, 4 होता है, 1 नहीं होता, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होता, ये नहीं होगा। यानी कि जिसके इकाई अंक 2 से विभाजित हो जाता है वही नंबर्स हमारे 2 से विभाजित होंगे। 3 का क्या रूल है? 3 का क्या है? सबको जोड़ लीजिए। अगर जोड़ने पर जो आएगा वो 3 का अगर मल्टीपल है तो वो हमारा 3 से विभाजित होगा। अगर जोड़ने पर, अगर मान लीजिए जोड़ने पर आया हमारा 27 कोई नंबर्स को, तो वो 3 का मल्टीपल है 27, तो वो नंबर 3 से विभाजित हो जाएंगे। 4 का क्या रूल है? लास्ट के 2 डिजिट हम सबको चेक करने हैं। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो हमारा वो 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट जो 4 से डिवाइड नहीं होते हैं वो हमारा 4 से विभाजित नहीं होगा। 5 का रूल क्या है? 5 का रूल हम सबका लास्ट के 2 डिजिट में 5 का रूल है हम सबका, उसका इकाई अंक ना तो 0 हो ना तो 5 हो। इकाई अंक 0 हो तो वो 5 से कटेगा, इकाई अंक 0 या 5 है तो वो भी कटेगा। अगर इकाई अंक में 0 ना, अगर 5 कुछ भी नहीं है तो वो नहीं कटेगा। 5 का क्या रूल है? जो 0 और 5 रहे उसी का वो कटेगा। 5 का रूल है क्या? जिसका इकाई अंक 0 या 5 रहेगा वही नंबर्स कटेंगे, चाहे वो कितने भी बड़े हो। चलिए हम सब चलते हैं 6 पर। हम सब ने पढ़ा कहाँ तक? 5 तक। अब 6 का रूल चेक करते हैं। 6 से कौन नंबर्स विभाजित होंगे, कौन नहीं? जो नंबर्स 2 और 3 से विभाजित होता है वही 6 से विभाजित होगा। जो भी नंबर्स है अगर वो 2 और 3 से विभाजित होता है वो नंबर्स 6 से विभाजित होगा। यानी कि जो भी नंबर्स रहेंगे यहाँ पे, अगर वो 2 से विभाजित है, अगर वो 3 से विभाजित है तो वो नंबर्स हमारा 6 से विभाजित होगा। ऐसे तो हम सबको एलसीएम निकालने के वक्त 6 का विभाजित नहीं किया जाता, वो 2 से किया जाता है ना तो 3 से। और ऐसे भी 6 का हमारा गुणनखंड क्या आता है? 2 और 3। जो नंबर्स 2 और 3 से विभाजित हो जाते हैं वही हमारा 6 से विभाजित होगा। अब हम सब चलते हैं 7 पर। 7 में हम सबको देखना है कि 7 में कौन नंबर विभाजित होंगे, कौन नंबर विभाजित नहीं। देखिए 7 में क्या है, कोई भी अगर नंबर्स है, मान लीजिए 343 है, 343 है, इसको देखना है कि ये हमारा 7 से कट रहा है कि नहीं बिना डिवाइड किए। तो क्या करेंगे? जो भी हमारा इकाई अंक रहेगा उसमें सिर्फ 5 से हम सब गुना करेंगे, जो आएगा 15। जो जितने भी यहाँ पे नंबर रहेंगे उसमें ये जो 15 है उसको जोड़ लेंगे। तो देखते हैं 5 4 9 3 1 4। देखिए 7 से ये डिविजन है, देखना है कि ये 7 से डिविजन है, हाँ है, तो ये नंबर्स क्या हो गए? हमारे 7 से घटेंगे। अब हम एक और नंबर ले लेते हैं, 875 ले लेते हैं हम सब। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, जो इकाई नंबर है हमारा 5, उसको किससे गुना करना है? 5 से। हमारा कितना आएगा? 25। जो भी ये नंबर्स रहेंगे उसमें क्या करना है हम सबको? ये 25 को जोड़ देना है। क्या है? 87 में 25 जोड़ेंगे तो 7 5 कितना हो जाएगा? 12 और 8 2 10 1 11। अभी भी हम सबको मान लीजिए यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, 112 नंबर्स 7 से डिवाइड होगा कि नहीं। अब हम सब क्या करेंगे? जो इकाई अंक है फिर वही प्रोसेस करेंगे। जो इकाई अंक है 2, उसको कितना से गुना करेंगे? 5 से। कितना भी बड़ा प्रोसेस रहे हम सब क्या करेंगे? छोटा से छोटा अंक ले लेंगे। जैसे 875 था, 875 का इकाई अंक को 5, यानी उसको कितना से गुना करना था? 5 से। हमारा क्या है? 25। जो अब जो संख्या बच गया उसमें जो 25 क्या करेंगे? जोड़ देंगे, आया 112। अब हम सब क्या करेंगे? 112 हम सबको अभी नहीं पता चल रहा है कि ये कटेगा कि नहीं। अब हम सब क्या करेंगे? फिर इसी को जो 875 था ना, इसी को अब हम ये नंबर्स मान लेंगे। नंबर्स मानने के बाद क्या करेंगे? इसका इकाई क्या है? 2। इसको कितना से गुना करेंगे? 5 से, तक कितना आया? 5 दूनी 10। क्या बचा यहाँ? 11। तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आया? 1 और 2। यानी कि 7 का टेबल में 21 आता है। यानी कि ये पता चल गया है कि हमारा 875 7 से डिवाइड होगा। और ये भी पता चल गया कि 112 में हमारा 7 से डिवाइड होगा।
अब हम सब चलते हैं 8 पर। 8 हमारा क्या कहता है रूल? आठ का रूल क्या है? लास्ट के 3 डिजिट अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो 8 से डिवाइड होगा, अगर नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो नहीं होगा। देखिए 742 को अगर 8 से डिवाइड करके देखिए, सिर्फ 3 डिजिट को देखना है। 8 9 72, ये कितना जाएगा 2 और 2, यानी कि ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि ये नंबर्स डिवाइड नहीं होंगे 8 से। क्या है, सिर्फ 3 डिजिट को देखना है 8 से डिवाइड होता है कि। अब हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। इतना नंबर हम सब ने ले लिया। अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट देखिए वो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 0 32, तो 0 यहाँ पे लिखिए या ना लिखिए, 0 हटा दीजिए। और क्या है, 8 से ये डिवाइड होता है 4 बार में, तो हमारा क्या होगा, ये डिवाइड है 8 से, तो हमारा क्या है, ये नंबर्स जो है 8 से डिवाइड होंगे। तो हम सबने 8 तक देख लिया। अब हम सब चलते हैं 9 पर। 9 में क्या करना है, वही करना है जो 3 में करते हैं। 9 का क्या रूल है, जितने भी नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर्स हैं, उसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए और देखिए 9 का टेबल में आता है कि नहीं। तो क्या जोड़ते हैं हम सब, 6 और 5 कितना हो गया 11, 11 साथ जोड़े 18, 18 6 24। 9 का टेबल में 24 आता है नहीं, ये यानी कि 9 से नहीं कटेगा। 9 का मल्टीपल 24 नहीं है। इसको जोड़ते हैं, 3 2 5, 5 4 9 10 11, और इस मान लीजिए ये नंबर्स है 3 2 5, 5 4 9 10 11 12। 3 का टेबल में 12 आता है कि नहीं, आता है, बट यहाँ पे हम सबको क्या देखना है, 9 का टेबल से चेक करना है। 9 का टेबल में 12 आता है कि नहीं, नहीं आता, यानी कि वो ये 9 से नहीं कटेगा। यानी मैंने क्या बताया, 3 में हम सब ने क्या बताया था, जोड़ने पर जो 3 का मल्टीपल हो वही आपका 3 से कटेगा। 9 में क्या है, जोड़ने पर जो मल्टीपल 9 का आना चाहिए। देखिए 9 का मल्टीपल 24 नहीं है, यानी कि ये नंबर्स 9 से नहीं कटेगा। देखिए ये 9 का मल्टीपल्स नहीं है, यानी कि ये 9 से नहीं कटेगा। अगर 9 का मल्टीपल अगर यहाँ पे जोड़ने पर कोई भी नंबर्स है, यहाँ पे जोड़ने पर हमारा आ गया 18, तो 9 का मल्टीपल 18, यानी कि ये 9 से कटेगा। अब हम सब चलते हैं 10 पर। 10 का सीधा साधा रूल है एकदम, जिसके डिजिट में लास्ट में 0 रहे वो 10 से कटेगा। कोई भी नंबर्स हैं, कितने बड़े भी नंबर्स हैं, अगर उसके लास्ट में डिजिट में 0 है तो वो 10 से कटेगा। अब हम सबका चलते हैं लास्ट 11। 11 का रूल बहुत अच्छा है। 11 को देखते हैं कैसे, 11 का रूल क्या है। 11 का रूल क्या है, मान लीजिए कोई नंबर्स हैं यहाँ पे। अब हम सबको यहाँ पे देखना है क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कैसे, एक एक नंबर को छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक नंबर को छोड़ के, यानी कि एक ये नंबर, फिर इस नंबर को छोड़ के यहाँ पे ये नंबर, ये क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। क्या है, 2 6 2 6 2, तो कितना आया 6 2 8 2 10, हमारा क्या है 10। अब जो नंबर को छोड़े इसको अब जोड़ना है, 7 और कितना आ गया 4, 7 4 क्या है 11। अब यहाँ पे देखना है, ये दोनों का डिफरेंट हमेशा 0 आना चाहिए, तभी वो हमारा 11 से कटेगा। अब हम सब डिफरेंट क्या है, यहाँ पे 11, यहाँ पे क्या है 10, 11 में से 10 घटाएंगे तो क्या आया 1, यानी कि ये 11 से नहीं कटेगा। हम सबका डिफरेंट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब मान लीजिए देखिए सबसे छोटा अंक ले लेते हैं, 121, तो हम सबको पता है कि ये 11 से कटता है। एक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक अंक छोड़ के यहाँ से, तो ये एक एक जोड़ेंगे, 1 + 1 जोड़ेंगे तो कितना है 2, और ये लास्ट डिजिट यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 0। यानी कि मैंने क्या बताया था, अगर एक एक छोड़ के अगर जोड़ने पर 0 आ जाएगा तो वो यानी कि 11 से कटेगा। यानी कि 121 हमारा क्या है 11 से कटेगा। 441 देखते हैं, तो ये 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है 5, और यहाँ पे हमारा सिर्फ क्या बचा हुआ है 4, तो 5 में जब 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, यानी कि ये हमारा 11 से विभाजित नहीं है। मान लीजिए कोई भी नंबर से बड़े बड़े नंबर्स ले लीजिए, ये ले लेते हैं हमसे। मैंने क्या बताया, एक एक छोड़ के जोड़िए, ये तो 7 5 और ये, तो 5 5 10 और ये कितना हो गया 17। अब इसको यहाँ जो छोड़ दिया उसको जोड़ना, 9 8 17 और 17 4 21। यहाँ पे 21 में से हमको क्या घटाना है, 9 8 17 और 17 4 21। 21 में हम 17 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 4, यानी कि ये हमारा 11 से नहीं कटेगा। 11
आने का क्या है, दोनों का अंतर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो वो 11 से कटेगा। हम सब ने यहाँ पे देख लिया जितने भी 2 3 4 अगर ऐसे हम सब निकालते हैं तो हम सबको ये पता होना चाहिए कि वो नंबर्स किससे कट सकते हैं। अब हम सब आराम से अच्छे तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं। अब हम सब चलते हैं अपने टॉपिक पर, प्रश्नावली 1.2 पर। तो प्रश्नावली 1.2 में है, पेज नंबर 13 में हम सबका है, निम्नलिखित संख्याओं का भाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हम सबका क्वेश्चन नंबर 1 का 140 का हम सबको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना, एलसीएम निकाल के। ये तो आप सब बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। इसको देखिए कितना बार मिल जाएगा, 70 बार में। ये कितना जाएगा, 35 बार में। ये जाएगा कितना बार में, 7 बार में। हम सबका अभाज्य गुणनखंड इसका क्या है, 2 × 2 × 5 × 7। तो हम सब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 कितना बार है, 2 बार, तो इसका क्या बैठा सकते हैं, पावर, और इंटू 5 × 7। हमारा 140 का यही आंसर हो गया। अब हमसे चलते हैं 156 पर। बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अभी 156 पे, 156 का अगर हम सब निकालेंगे तो 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इसको काटिए, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये यानी कि 13। तो इसका आ जाएगा कि कितना है, 2 का पावर 2, और यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे क्या है 13। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके आगे। आगे क्या हमारा 3825। 3825 को जब हम सब एलसीएम निकालेंगे तो देखिए कितना से कटेगा। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, मैंने बताया था। सबसे पहले जो एलसीएम निकालते हैं तो किससे काटते हैं, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13। देखिए 2 से तो कटेगा ही नहीं, 2 तो खत्म हो गया। अब देखिए ये 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से कटने का रूल क्या था, सबको जोड़ना था। तो जोड़िए, 8 2 10 15 16 17 18, यानी कि 3 कटेल में 18 आते हैं, यानी कि 303 से काटिए। तो 3 जब काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 7 21, 7 21, यहाँ 1 बचा, 5 15। अब देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 3 से रूल क्या था, इसको जोड़ना था। तो 7 3 10 5 15, हाँ 15 3 कटे में 15 आता है, यानी 3 से ये कटेगा। तो 4 3 12, 3 दूनी 6, 5 15 कट गया। अब इसको देखिए 3 से कटेगा कि नहीं। 5 4 9 10 11, यानी कि ये 3 कटे में 11 नहीं आता, तो यानी 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटते हैं। तो 8 5 40, और ये 55 25, ये कट गया। इसको काटते हैं 5 से, तो 5 कम 5 और 3 और 7, 17 बार में कट गया। इसका क्या आएगा हमारा गुणनखंड, 3 का पावर कितना है, 2, 5 का पावर कितना है, 2, और कितना आएगा हमारा 17। अब उन सबका नेक्स्ट है क्या, 5005। 5005 को देखते हैं किससे विभाजित होगा। 5005 को 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से देखते हैं। 5 5 10, यानी 3 से विभाजित होगा नहीं, 5 से काटते हैं तो कितना बार में जाएगा, इतना बार में। देखिए ये 7 से विभाजित होगा, 7 से जब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, 7 एकम 7, कितना बच गया यहाँ पे 3 और 30, यानी कि 7 चौक 28, 28 2 7 21। ये देखिए 11 से विभाजित होगा। 11 का रूल मैंने क्या बताया था, एक छोड़ के जोड़िए, 3 यानी कि 1 + 3 कितना हो गया, 4। यहाँ पे क्या है 4, यानी कि 4 में से 4 जाएगा तो क्या, यानी कि 11 से कट जाएगा। 11 से जब काटेंगे तो क्या बच्चा यहाँ पे 11 और 3, यानी कि 11 3 35, ये हो गया हमारा। और ये लास्ट में क्या बच गया, 13। तो हम सब क्या है, 5 × 7 × 11 × 13। बहुत ईजी, आप निकाल सकते हैं। मैंने आपको रूल भी बता दिया, कौन 2 से कटेगा, कौन 3 से कटेगा, सब बता। नेक्स्ट है हमारा 7429। 7429 वो आप अपने से बनाइए। और अब हम सब चलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी स्क्रीन पे शो होता है, वो भी आप बनाइए। अब हम सबका है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। मैंने एग्जाम्पल में बहुत अच्छे तरीके से बताया था, अगर आप एग्जाम्पल देखें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 26 और 91 का पहले आपको क्या करना है, इसका भाज्य गुणनखंड विधि से ये चेक करना है। और एचसीएफ और एलसीएम क्या करेंगे, जब 26 का एलसीएम निकालेंगे हम सब और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 26 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, 9 1 10, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो कितना बार में कटेगा, 13 7 91, 13 1 13, यानी कि 26 का हमारा क्या आ गया गुणनखंड, 2 × 13 × 1। 91 का हमारा क्या आया, 7 × 31 × 1। मैंने बताया था एचसीएफ आपको सिर्फ यहाँ पे कॉमन चाहिए, दोनों में आना चाहिए। देखिए 7 यहाँ पे, 7 इसमें कहीं है नहीं, 13 यहाँ पे इसमें कहीं 13 है, हाँ है, यानी कि हम सबको क्या हो जाएगा, एचसीएफ 13। एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 13, और 1 भी कॉमन है। 13 को जब 1 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 13 ही रह जाएगा। हम सबको यहाँ पे निकालना है, एचसीएफ निकाल लिया। अब हम सब क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम में मैंने क्या बताया था,
पावर बड़ा लेना है और बाकी सब ले लेना है। तो यहाँ पे 2 तो किसी में नहीं है, 2 फिर भी लेना है, 7 किसी में नहीं है, 7 फिर भी लेना है, 13 है तो 13 लेना है और इंटू 1। जब हमसे यहाँ पे गुना करेंगे 7 दूनी 14 गुने 13, तो 14 गुने 13 कितना आ जाएगा, 14 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 4 तेवर का 2, हासिल 1, 3 1 4, 4 1 2 8 1, कितना आएगा 182। अब हम सबको यहाँ पे जांच करना है कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा जो दो संख्या है हमारा वो आना चाहिए। हमारी इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम एचसीएफ होता है। यानी कि कोई भी दो संख्या उसका एक संख्या ये होगी एक संख्या ये होगी, दोनों का गुणनफल क्या होता है, एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है। हम सबको क्या दी हुई थी, दो संख्या 26 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है 91। तो पहली संख्या क्या हमारा 26, दूसरी संख्या क्या हमारा 91। हमारा एलसीएम गुने एचसीएफ, एलसीएम हमारा कितना है 182 और एचसीएफ कितना है 13। इसका गुना करने पे जो नंबर संख्याएं आती है, इसका गुना करने पे जो संख्याएं है तो वो हमारे बराबर आना चाहिए, हम सबको क्वेश्चन में दर्शाना था। तो चलिए इसको गुना करके हम सब देखते हैं। 91 को जब 26 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 9 छक कितना होता है 54, 54 का पूरा लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 कम 2 और 9 दूनी 18। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 6 8 और 8 5 13 का 3 हासिल 1, कितना आएगा 2366। इसको गुना करते हैं 182 को 13 से तो कितना आएगा 3 दूनी 6 8 24 को 4 हासिल 2 3 एकम 3 2 5, यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 6 6 8 5 13 का 3 हासिल लेके यहाँ पे क्या है 2366। देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया। हम सबको यही दर्शाना था, यानी कि क्या है पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल है, पहली संख्या दूसरी संख्या का जो गुणनफल है एलसीएम और एचसीएम का जो गुना करने पर जो इसका जो आएगा गुना करने पर आंसर वो इसका भी उतना ही आना चाहिए। हम सबको यही क्वेश्चन में दर्शाना था। हम सब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या क्या था 26 और 91 का हम सब अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम सब क्या एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एचसीएफ और एलसीएम मैंने एग्जांपल में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इसके पहले वाले वीडियो में। अगर पावर छोटा लेना है एचसीएफ में और कॉमन लेना है उसको हम सब एचसीएफ बोलते हैं, और एलसीएम में क्या पावर हमेशा बड़ा वाला लेना है, अगर कॉमन नहीं है उसको भी लेना है। तो हम सब एचसीएफ 13 और एलसीएम आया 182। हम सबको क्या करना था, यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल दिखाना था कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल होता है कि नहीं। पहली संख्या हमारा क्या है 26 और दूसरी संख्या क्या है 91, ये इसका गुना करने पर इतना, इसका गुना करने पर इतना, इक्वल है कि नहीं, हाँ इक्वल है। तो हम सबका ये प्रूफ कर दिए। अब हम सब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसी का 2 में। तो हम सबका 2 में है 510 और 92 का। क्या करेंगे, वही रूल करेंगे, 510 का एलसीएम निकालेंगे 92 का भाज्य गुणनखंड से। ये देखिए 2 से कटेगा तो ये कितना 2 दूनी 4 और यहाँ पे 1 और यहाँ 5 दूनी 10 5 दूनी 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कटेगा तो इसको काटते हैं 8 3 24 और यहाँ पे 1 बच गया 5 3 15, इसको काटते हैं 8 और 5 कितना होता है 13, यानी कि 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा तो 5 से कम 5 और कितना बच गया यहाँ पे 3 और 5 7 5 35, यानी किसका आया, यानी कि 510 का हमारा क्या आया 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। 92 का काटते हैं तो ये कितना 4 दूनी 8 6 दूनी 12 बार में इसको काटते हैं 2 दूनी 4 3 दूनी 6, यानी कि हमारा क्या है 23 पूर्णांक, क्योंकि 23 किसी से नहीं कटता है। 92 का हमारा क्या है 2, यानी कि 2 बार है ना तो इसका पावर लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या हमारा 23। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम सबको कॉमन खोजना पड़ता है और पावर सबसे छोटा। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी कि इसका पावर क्या होता है 1 होता है। हम सबको क्या करना है पावर कम वाला लेना है, तो ये 2 इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, पावर कौन सा लेना है कम वाला, देखिए 2 का पावर 1 और यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है, 5 यहाँ नहीं है 17 यहाँ नहीं है 23 यहाँ नहीं है, तो हम सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम निकालने के लिए क्या मैंने बताया था, कॉमन अगर है तो उसका पावर ज़्यादा होना चाहिए, तो पावर किसका ज़्यादा है इसका, तो यानी कि 2 का पावर 2 लेना है हम सबको और क्या लेना है सब ले लेना है। क्या लेना है 3 लेना है 23 लेना है 17 गुने 5 लेना है। इसको जब गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 गुने 3 और गुने 23 गुने 17 गुने 5, इसको गुना करने पर आएगा 23,460।
हमारा एलसीएम कितना होगा 23,460। इसी को अब हम सबको यहाँ पे दर्शाना है। वही संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या क्या है हमारी 510, दूसरी संख्या हमारी क्या है 92 और एलसीएम हमारा कितना है 23,460 और एचसीएफ हमारा कितना है 2। इसको गुना करने पर कितना आएगा, इसको गुना करने पर कितना है, जब हम सब 510 और 92 को गुना करेंगे तो आएगा 46,920। इसको गुना करके देखते हैं इतना आ रहा है कि जब इसको गुना करेंगे तो 0 6 दूनी का 2 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 3 दूनी 6 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पे इक्वल आ गया, यानी कि हम सबका एचसीएफ और एलसीएम सही है। पहली संख्या दूसरी संख्या जो है उसका गुना करने पर एलसीएम और एचसीएफ को गुना करने पर उतना ही आ रहा है, यानी कि हम सबका आंसर सही है। अब हम सब चलते हैं दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा पर। चलिए दूसरा का तीसरा में है हमारा क्वेश्चन 336 और 54 का। 336 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे और किसका निकालना है सबको 54 का। तो 336 का निकालेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 6 दूनी 12 8 दूनी 16। इसको ये भी 2 से कट जाएगा, 8 दूनी 16 4 दूनी 8। ये भी 2 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 2 दूनी 4। ये भी कटेगा, ये कटेगा, यानी कि हम सबको 336 का क्या आया, 2 का पावर कितना है 1 2 3 4, यानी कि 2 का पावर हम सब क्या लिख सकते हैं 4 और क्या है 3 गुने 7। इसका क्या है 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। ये कटेगा 54 का हम सब क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 ही है और 3 का पावर कितना है 3, तो 3 का पावर 3। हम सब ने क्या बताया था एचसीएफ में पावर हमेशा छोटा वाला लेना चाहिए और कॉमन। देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 4, इसमें से छोटा कौन है 2 का पावर 1, तो हम सब क्या लेना है 2 का पावर 1। और देखिए कुछ और कॉमन है, हाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 1 है, तो सबसे छोटा पावर कौन है 3 का पावर 3 या 3 का पावर 1, तो 3 का पावर 1। तो इस सबको गुना करेंगे, 2 का पावर 1 का मतलब 2 और 3 का पावर 1 का मतलब 3, तो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ 6। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या लेना है हम सबको पावर हमेशा बड़ा, 2 का पावर 1 2 का पावर 4, तो इसमें से कौन सा लेना है 2 का पावर 4 वाला। और हम सबको यहाँ पे क्या लेना है 3 का पावर 3 बड़ा वाला और हमारा क्या है 7। जब 2 का पावर 4 गुना करेंगे यानी कि 2 का कितना बार करना पड़ेगा 4 बार गुना, 1 2 3 4, 2 कम 2 2 दूनी 4 4 4 8 8 8 16। 3 का पावर 3 कितना होता है 27 गुने 7, तो हम सबका एलसीएम आ जाएगा, तो गुना करने पे आएगा 3024। हमारा एलसीएम कितना आ गया 3024 और एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हम सबको वही करना है प्रूफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या क्या हमारा 336, दूसरी संख्या क्या है 54 और एलसीएम हमारा कितना है 3024 और एचसीएफ हमारा कितना है 6। इसको गुना करने पर देखिए इक्वल आता है कि नहीं। जब हम सब इसको गुना करेंगे तो आएगा 18144, इसको भी गुना करेंगे तो आएगा 18144। आप इसको गुना कर लीजिए, अगर मैं इसको गुना करूंगा तो बहुत वीडियो लंबा बनते जाएगा, इसलिए आप इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा। देखिए दोनों तरफ इक्वल है, तो हम सबका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट 2 का सब क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जो हम सबका लास्ट होगा और उसके बाद हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जितना भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम सबका 12 15 और 21 का क्या निकालना है एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। उसी तरीके से क्या करेंगे, अब भाज्य गुणनखंड निकालेंगे 12 15 और 21 का। ये जाएगा 6 बार में 3 बार में, ये जाएगा 3 से 3 5 15 5 कम 5, ये जाएगा 7 बार में। देखिए 12 का हमारा क्या आया 2, 2 का पावर कितना है 1 है 2, यानी कि 2 का पावर क्या लिख सकते हैं 2, यहाँ पे क्या है 3। 15 का क्या है हमारा 3 गुने 5, सबके पावर क्या है कुछ नहीं है तो उसका मतलब 1। 21 में क्या है 3 का पावर 1 7 का पावर 1। एचसीएफ निकालने के लिए सब में कॉमन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, यानी कि 3 तीनों में कॉमन है 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 किसी में नहीं है, 7 किसी में नहीं है, तो हम सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। एलसीएम निकालने के लिए क्या बताया था, देखिए इसमें कोई पावर बड़ा है 3 3 3 सब में, तो 3 का पावर 1, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है तो सब ले लीजिए। यानी कि 2 का पावर कितना लेना पड़ेगा 2, क्या लेना पड़ेगा फिर 5, क्या लेना पड़ेगा 7, तो 3 2 का पावर 2 का मतलब 4 गुने 5 गुने 7, तो 5 चौक 20 20 दिया 60, 60 को जब 7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7 छक 42, यानी कि 440।
20 हम सबका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया। बहुत इजी तरीका से ये सब आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अब हमसे चलते हैं इसी का 3 का 2 में 17, 23, 29। 17, 23, 29। देखिए 17 किसी से नहीं कटता, अपने आप से कटता है। 23 भी किसी से नहीं कटता, अपने आप से। 29 भी किसी से नहीं कटता, अपने आप से। क्या निकालना है हम सबको, 17 का क्या आया, 23 का क्या आया, 29 का क्या है। 17 एकम 17, 23 का क्या है, 23 एकम 23, 29 का क्या है, 29 एकम 29। देखिए एक कॉमन है सब में और बाकी कुछ कॉमन ही, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी क्या हो जाएगा, 17 भी हो जाएगा, 23 भी हो जाएगा और 29 भी हो जाएगा। जब 17, 23, 29 को हम सब गुना करेंगे तो हम सब का आएगा इतना। अब हम सब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो 8, 9, 25 का निकालना है। लास्ट टाइम सब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 किसका, 8, 9 और 25 का निकालना है। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 8 का निकालेंगे, 9 का निकालेंगे, 25 का निकालेंगे। जब 25 का निकालेंगे तो 5 बार में, तो 8 का हमारा क्या है 1, 2, 3, 2 का पावर कितना लिख सकते हैं 3। 9 का क्या है हमारा 3 का पावर 2, यहाँ पे कॉमन 1 सब में रहता है। 25 का क्या है हमारा 5 का पावर 2 गुने 1। देखिए यहाँ पे एचसीएफ है, कॉमन किसी में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो हम सबका एचसीएफ क्या हो गया 1। एलसीएम निकालेंगे तो क्या बताया था मैंने कि पावर बड़ा वाला, लेकिन यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी सब हम सबको ले लेना है, यानी कि 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 लेना है। 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, 3 का पावर 2 करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा 9, और 5 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 25। और 8, 9 और 25 को हम सब गुना करेंगे तो हम सबका आंसर आ जाएगा 1800। यही हम सबका आंसर है। इसी तरीके से एचसीएफ और एलसीएम हम सबको निकालना था। अब हम सबका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 खत्म। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जितना भी है आगे पढ़ेंगे। और इसी तरीके से आपको ये पता चला होगा कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना था। मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल में समझाया था कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना था। बहुत इजी तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका। आज हम सब ने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, और नेक्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ेंगे जो इसके आगे जो बच गया उसको हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।